जुल्फी की बहन का सुन के बहुत अफसोस हुआ है। किस किस का अफसोस करेंगे? अफसोस तो उन सब लोगों के लिए है जो इस जबर का शिकार हुए। पिछले कई सालों से जुल्फी बहुत तकलीफ में था। अब तो तकलीफ मजीद बढ़ गई होगी। शायद उसे सब्र आ जाएगा। हाँ, उसे सब्र आ ही जाएगा, जैसे हमें आ गया। पुलिस ने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है। काम मुश्किल है, लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट। कानून मौजूद हो तो सिस्टम को ख़राब करने की जितनी मर्जी कोशिश कर लें, उम्मीद रहती है। सिस्टम को कोलैप्स नहीं करना चाहिए। टीएम नसीम का है। अरे वो अपने कमरे में होगी जो उसको अलॉट किया हमने। उसको भेजो, मैं उसको लेने आया। लेकिन कहाँ लेके जाना है? मैंने उसको लेके जाना है, उसके घर लेके जाना है। प्लीज भेजो उसे। अरे लेकिन उसका बाप तो उसको जान से मार देगा। मैं जानता हूं, लेकिन प्लीज समझने की कोशिश करो। अगर मैं उसे ना लेके गया तो उसके घर वालों को मार देगा। सुनो, सुन लिया ना तुमने? अब कुछ और भी सुन लो। कहीं नहीं गई वो, पकड़ी गई एयरपोर्ट पर। तुम लोगों की वजह से किसी बुर्दा फरोश ग्रुप के हत्थे चढ़वा बैठे हो तुम लोग। नहीं नहीं, अब पड़ी है किसी यतीम खाने में लावारसों की तरह। खुश हो गई तुम अब नजमा बेगम? दुबई नहीं पहुंची? वही ले जाने वाले ऐसे। अरे यही समझाते समझाते दांत घिस गए मेरे के औरत की जगह उसका घर है। चादर और चार दीवारी से निकली तो जलील ख्वार हुई बस। वापस आ रही है? हाँ, बुला रहा है उसे। जब लेकर आएगा मैं तुम लोग को तुम्हारे किए की सजा दूंगा। पर ठीक तो है, ठीक है वो। क्या पूछ रही हो? ठीक है, एक रात घर से बाहर गुजारने वाली लड़की क्या ठीक होगी? काजी साहेब, दोनों को बुलाओ अपने पास, और अगर तुम में से कोई अपनी जगह से हिला भी ना तो टांगे तोड़ दूंगा मैं तुम्हारी। समझ आई? अम्मी, अम्मी, आप ठीक तो हैं? मारा तो नहीं अबू ने आपको? क्या होगा अम्मी? पता नहीं, तुम्हारी आपी दुबई नहीं पहुंची। और सुनो, तुम्हारे अब्बू ने उसी नंबर पे फोन किया जहां पे तुम्हारी आपी है। उन लोगों को धमकी दी है कि अगर वो वापस ना आए तो हम सबको जान से मार डालेंगे। मुझे पता है वो आएगी। ये सुन के वो कभी वहां पे नहीं रहेगी, और फिर तुम्हारे अब्बू हम सबको मार डालेंगे। पर हमें जिंदा रहना है, बचना है। सुना तुमने? आप मेरे अब्बू तक कैसे पहुंचे? तुमने फोन किया था, शायद तुम्हारी अम्मी का नंबर था। बस वहीं से नंबर मिला। और देखो, हमारे पास वक्त नहीं है। सीम जल्दी करो। उनके लहजे से लग नहीं रहा था वो झूठ बोल रहे हैं। कुछ कर बैठेंगे। नहीं, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। देखो बेटा, ऐसे लोग वाकई जुनूनी होते हैं। वो बदला लेने के लिए तुम्हारी माँ और बहन को भी मार सकते हैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप लोग मेरे अब्बू को नहीं जानते, वो मुझे भी मार डालेंगे। कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना। हम पुलिस साथ ले जाएंगे, किसी को कुछ नहीं होगा। बस तुम चलो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा सुनो, तुम्हारी वालदा और तुम्हारी बहनें तुम्हारे साथ खड़ी हुई थी ना। अब वो वक्त आ गया है कि तुम उनके साथ खड़े हो। हम वादा करते हैं कि कुछ नहीं होने देंगे। इंशाल्लाह बचा लेंगे तुम लोगों को।
जरा अंदाजा। जी फरमाइए शेरवानी साहब। अरे जाने दीजिए जलील साहब, हमने क्या फरमाना है? आपने जो कुछ हमारे साथ किया है, जो सलूक आपने हमारे साथ किया है, उसके बाद तो हमारे पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। लिहाजा अपना दुख जो है इन शरीफ लोगों के सामने बयान किया। ये एक हल लेके आए हैं, सो इन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। आपकी बच्ची भाग गई या भगा दी गई, शेरवानी बेचारे को आपने जुबान दी थी, वो इस सांस में बैठे हुए हैं। आप अपनी छोटी बच्ची इनके मबाले अक्ल में दे दें, वरना ये मोहल्ला छोड़ जाए, वरना हम सब आपका मुकातिया करेंगे। हद करते हैं आप लोग। मेरी बेटी के साथ क्या हुआ और जो कुछ भी हुआ उसमें मैं शामिल हूं, इसका फैसला आप लोगों ने खुद से ही कर लिया। बजाय इसके कि मेरी बेटी को ढूंढने में आप मेरी मदद करते, आप लोग अगली बात करने आ गए। अरे कुछ तो इंसानियत का मुजाहरा